Good afternoon students, I am Nisha. Welcome to my channel यूनिक केमिस्ट्री क्लासेस. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. अगर केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में जाने तो हम देखते हैं यहाँ पे देखिए हमारे डेली लाइफ में हमें दो टाइप के प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ द प्रोसेसेस व्हिच वी सी इन आवर डेली लाइफ. किस टाइप के प्रोसेस होते हैं? दे मे बी फिजिकल प्रोसेसेस एंड दे मे बी केमिकल प्रोसेसेस. आपको दो टाइप के प्रोसेस हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलेंगे, फिजिकल प्रोसेसेस एंड केमिकल प्रोसेसेस. देखिए बच्चे, फिजिकल प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं इन विच नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म. मतलब इन प्रोसेसेस के अंदर जब ये प्रोसेस होंगे नेचर के अंदर तो कोई भी नया सब्सटेंस यहाँ पर बनके नहीं आएगा. नो न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म. कोई भी नया सब्सटेंस बनके यहाँ पर नहीं आएगा. जबकि केमिकल प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो केमिकल प्रोसेसेस के अंदर बच्चे कुछ नया सब्सटेंस यहाँ पर बनके आता है जो अपनी आइडेंटिटी के साथ अपने कुछ केमिकल नेचर के साथ हमें दिखाई देता है. तो केमिकल चेंजेस के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखें ए न्यू सब्सटेंस, देयर इज ए न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म. एक नया सब्सटेंस आपके सामने यहाँ पर बनकर आता है. उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, अपना केमिकल नेचर होता है, अपने बारे में हर तरीके से अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है. दैट टाइप ऑफ द चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज. आसान सी भाषा में अगर आपको बताया जाए, एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं अपनी डेली लाइफ से. फिजिकल चेंज का जो एग्जांपल है दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस, या दूसरा आप ले सकते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर. ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि बर्फ का पिघलना या बर्फ का भाप में बदलना. ये जो प्रोसेसेस है आपकी फिजिकल चेंजेस है बेटा, इसके अंदर कुछ भी नया सब्सटेंस बन के नहीं आया है. यहाँ पर आप देखिए सिर्फ आइस का पिघलना यानी पानी का सॉलिड से लिक्विड में जाना, या फिर इवेपोरेशन होना पानी का यानी कि लिक्विड से सिर्फ वेपर्स में जाना. पानी ही रहेगा, वो उसका केमिकल फॉर्मूला H2O ही रहेगा, बस वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा है. दैट टाइप ऑफ द चेंज इज फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज का अगर एग्जांपल ले तो यहाँ पे केमिकल चेंज का बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं अपनी डेली लाइफ से बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे को जंग लगना. लोहे को जंग लगना, इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो आयरन है आपका आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है. दैट विल चेंज इन योर आयरन ऑक्साइड. इसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे कोरोजन के अंदर. तो जो आयरन है आपका आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाता है. तो ऐसे प्रोसेसेस जिनके अंदर जो हमारे ओरिजिनल सब्सटेंसेस हम लेके चले थे वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं. एक नया सब्सटेंस बन के आता है जो अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ हमारे सामने हमें दिखाई देता है. तो यहाँ पर उस टाइप की चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज. ओके, एंड द प्रोसेसेस व्हिच इन्वॉल्विंग द केमिकल चेंजेस आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस. तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, यहाँ पे the processes involving, इसे डिफाइन करेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन को. the process involving the chemical changes are known as chemical reaction. यानी केमिकल रिएक्शन क्या होगा बेटा, वो प्रोसेसेस जिनके अंदर हम केमिकल चेंज देख रहे हैं, ऐसे प्रोसेसेस जिनके अंदर केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व हो रहे हैं. दैट टाइप ऑफ द प्रोसेसेस आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस. ओके बेटा, तो इनको देखिए ध्यान से, नोट कीजिए फटाफट से, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं. यस, नेक्स्ट अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन हमें पता लग गया है कि कोई केमिकल चेंजेस होते हैं, उनके अंदर कुछ नया सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म होके आता है और अपनी आइडेंटिटी के साथ नया सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है. दैट टाइप ऑफ द चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज एंड द प्रोसेस इन्वॉल्विंग दैट केमिकल चेंजेस आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस. तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे जान गए हैं. इसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता लगे, क्या बातें हमें पता लगी अभी तक जो हल्का फुल्का हमने पढ़ा है. सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन क्या होता है. केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच अ न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द ओल्ड वंस. ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है केमिकल रिएक्शन के बारे में, न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ओल्ड वंस. यानी जो पहले हम लेकर चले थे, या आप ओरिजिनल बोल सकते हो, फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंसेस. जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस आप लेके चले हो ना पहले बेटा, उससे एक नया सब्सटेंस बनके हमारे सामने निकल के आता है. दैट टाइप ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज केमिकल प्रोसेस.
ठीक है। दूसरी बात, एटम जो है दे डू नॉट चेंज देयर, हम कह सकते हैं एटम डू नॉट चेंज इनटू द अनदर एटम, मतलब एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट में बदलेगा नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह सकते हैं, एटम ऑफ एन एलिमेंट will not change into another atom of an element, ठीक है। एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम, एक एलिमेंट का एक एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में बदलाव नहीं दिखाता। तीसरी बात इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन की ये है, एटम विल रीअरेंज देमसेल्फ इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको जो एटम है एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी रीअरेंजमेंट, अपनी रिप्लेसमेंट करते हुए दिखाई देंगे। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एटम विल रीअरेंज देमसेल्व्स, ठीक है बेटा, एटम विल रीअरेंज देमसेल्व्स, अपने आप को रीअरेंज करेंगे एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें हमारे यहाँ पे समझ में आती हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई नया सब्सटेंस बनता है, नया सब्सटेंस बनता है तो किसी पुराने से नया सब्सटेंस बनता है। एक एटम अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा, एटम वही रहेगा, सिर्फ वो एटम रीअरेंज करता है अपने आप को एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं ओरिजिनल सब्सटेंस हम लेके चले थे, उससे कुछ नया सब्सटेंस बन के आएगा, कुछ नया हमारे पास निकल के आएगा। तो जो आप ओरिजिनल सब्सटेंस लेके चले थे बेटा, जो ओरिजिनल सब्सटेंस बेटा आप लेकर चले थे उनको क्या कहते हैं, दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स, दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स आप कैसे डिफाइन करोगे, द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर टेकन ओरिजिनली फॉर द केमिकल रिएक्शंस। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा आप रिएक्टेंट्स को, दीज आर द chemical substances, these are the chemical substances taken originally for a chemical reaction। ये केमिकल रिएक्शन के लिए ओरिजिनली आप जो सब्सटेंस लेकर चल रहे हैं बेटा उनको बोलते हैं। देन वी से कि इन ओरिजिनल सब्सटेंसेस से, इन ओल्डर सब्सटेंसेस से कुछ चेंजेस हुए, ठीक है, एंड दे विल form you a new substance, they will give you a new substance। उस new substance को क्या बोलते हैं बेटा, they are known as products। what they are known as products, ठीक है। तो products को कैसे डिफाइन करेंगे हम, new substances formed after the chemical reaction, after a chemical process, that new substances are known as products। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, new substances formed during a chemical process is known as या are known as, but they are known as products। क्या बोलते हैं बेटा, products। एंड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कि रिएक्टेंट्स से हमारे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है तो हमेशा एक एरो हेड से दिखाएंगे हम हमेशा, ठीक है। तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो हम एक एरो हेड से दिखाते हैं। एग्जांपल ले लें यहाँ पर, एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल सब्सटेंस बेटा हम क्या लेके चल रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप एक केमिकल रिएक्शन को, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कैसे बोलेंगे, देखिए आप ओरिजिनली क्या लेके चले थे बेटा, आप ओरिजिनली लेके चले मान लीजिए कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, दीज आर नोन एज रिएक्टेंट्स बिकॉज आप ओरिजिनली इन सब्सटेंसेस को लेके चले, ठीक है। देन क्या होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन आप एक एरो हेड से दिखाएंगे, दे विल कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, a new substance that is known as carbon dioxide, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक और बहुत आसान से एग्जांपल से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो जैसे देखिए दूसरी रिएक्शन आपको दिखाएं यहाँ पे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी देखिए मैंने आपको एक बात बताई है कि हमारे ओरिजिनल सब्सटेंसेस से न्यू सब्सटेंसेस बन के आएंगे और उन न्यू सब्सटेंसेस की अपनी प्रॉपर्टीज होगी, अपनी आइडेंटिटी होगी। बहुत इजीली हम इस चीज़ से समझ सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक गैसियस सब्सटेंस होता है। ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक गैसियस सब्सटेंस होता है। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट दैट इज नोन एज वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं बेटा उसको, दैट इज नोन एज वाटर। वाटर का कैसा होता है बेटा, स्टेट लिखिए। सेकेंड थिंग, हाइड्रोजन जो होता है वो आपका ज्वलनशील होता है, मतलब पॉपिंग साउंड से जलता है जब आपकी इसके आसपास जो है आग या माचिस की तेली जलती हुई लेके आएगी। ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, बट वाटर, व्हाट इज वाटर,
क्या करता है, पानी करता क्या है, आपको बुझाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों कुछ हटके प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे, अपनी प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे, लेकिन जब ये कंबाइन होकर नए सब्सटेंस में निकल के आए हैं, यानी कि पानी का रूप लेके आए हैं, तो एक नया सब्सटेंस अपनी नई आइडेंटिटी के साथ हमारे सामने आया। That type of the reaction is known as chemical reaction. That type of the change is known as chemical change. समझ में आता है बेटा? देन अब देखते हैं ये जो केमिकल रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, 2-3 एग्जांपल देखते हैं जो बेसिकली आपके बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं बेटा, आपके एनसीईआरटी के अंदर आपको दिए हुए हैं। उन एग्जांपल्स को जरा समझने की कोशिश करते हैं, कैसे उनको हमने केमिकल चेंज बोला, क्यों हम उनको केमिकल रिएक्शंस बोलते। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। फर्स्ट एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को हवा में हम जब जलाते हैं तो क्या होगा, क्या ये केमिकल चेंज है, क्या ये केमिकल रिएक्शन, हम कैसे पता लगाएंगे, इसके एग्जांपल को हम लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब हम एयर में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उस मैग्नीशियम रिबन को हम एक सैंड पेपर से रब करते हैं। ठीक है, सैंड पेपर से रब करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर कि हम सैंड पेपर से बर्निंग करने से पहले सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं। तो सैंड पेपर से बेटा रब इसलिए करते हैं बिकॉज मैग्नीशियम, इसका आंसर ये है कि मैग्नीशियम जो है बेटा एयर की प्रेजेंस में जब आता है, एयर में क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन, एयर की प्रेजेंस में जब आता है इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब मैग्नीशियम का रिबन है, मान लीजिए मैग्नीशियम का रिबन है, हवा के कांटेक्ट में आया, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। तो हम यहाँ पे जो स्टडी करना चाहते हैं उसमें इंटरफेयर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो पूरी की पूरी उतर जाए। तो आवर फर्स्ट स्टेप टू स्टडी दिस रिएक्शन इज by using the sandpaper we will rub the magnesium ribbon. The surface of the magnesium ribbon will be rubbed by using the sandpaper, ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी है वो यहाँ से हट जाए। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम इसको, मैग्नीशियम जो हमारे पास बेटा प्योर मैग्नीशियम आया है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेंगे, हीट करेंगे। ये हीट का सिंबल है बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। अब जैसे ही हम हीट करेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन को पकड़ के टॉन्ग्स में हीट करते हैं तो वहाँ पे डेजलिंग जो लाइट्स है वो हमें दिखाई देती है। फर्स्ट बी केयरफुल, टेकिंग द प्रिकॉशंस। आप जब लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं आपको अपनी जो आँखें हैं और अपना जो फेस है वो वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना है, तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखेंगे। तो मैं ये क्या करता है, जैसे ये इसके कॉन्टैक्ट में आता है इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। What it will form? This will form magnesium oxide। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जब यहाँ पे जल के बनेगा, नीचे आप एक चाइना डिश रखिएगा, उसके अंदर व्हाइट कलर का पाउडर जो है गिरने लग जाएगा चाइना डिश के अंदर। दैट पाउडर इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपके पास एक व्हाइट कलर के जो पाउडर का फॉर्म है वो आपको चाइना डिश के अंदर यहाँ पर दिखाई देगा। दैट इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा बोर्ड्स के अंदर भी, ये जो व्हाइट कलर का पाउडर आपको मिला है जब आप इसको पानी के अंदर घोलते हैं तो आपको अमोनिकल स्मेल आती है। तो यहाँ पे अमोनिकल स्मेल आपको बताएं आप 10th क्लास में, अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3, दिस इज योर अमोनिया। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो अमोनिकल स्मेल आने का तो कोई मेरे ख्याल मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का कोई एटम यहाँ पर है ही नहीं, तो अमोनिकल स्मेल आने का कोई लॉजिक। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब आप मैग्नीशियम को, इसका आंसर ये है, बेसिकली बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये, तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं बेटा, एयर के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं नाइट्रोजन भी होती है, एंड देन हम देखें यहाँ पे ऑक्सीजन की, सॉरी एयर की प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं बेटा तो वो ऑक्सीजन ही नहीं नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, फॉर्मिंग मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बना सकता है बेटा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। जब आप पानी में घोलेंगे, देखिए चाइना डिश में व्हाइट कलर का पाउडर आएगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, साथ साथ यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्राइड के भी कुछ कण आपके चाइना डिश में आ जाएंगे। तो जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे पानी के अंदर दे विल फॉर्म अमोनिया, इसलिए यहाँ पर अमोनिकल स्मेल जो है आपको चाइना डिश के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे महसूस होगी, क्योंकि हवा के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं बेटा नाइट्रोजन भी है। और इसको जब हम डिसॉल्व करेंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड को जब हम डिसॉल्व करेंगे तो ये दिस विल गिव अमोनिया, इसलिए आपको उसके अंदर अमोनिकल स्मेल जो है वो महसूस होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए हमने एयर की प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो एक व्हाइट कलर का पाउडर, डेजलिंग जो हमारी लाइट्स है उसके साथ व्हाइट कलर का पाउडर जो है हमारे पास निकल के आया, तो कुछ नया निकल के आया, कुछ
स्पेशल प्रॉपर्टीज के साथ एक नई चीज निकल के आई। सो दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, जो सेकंड रिएक्शन आपकी दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, आपको जो समझनी है वो क्या है, आप बेसिकली एग्जाम्स के अंदर इन्हीं में से बोर्ड्स के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। सेकंड रिएक्शन आपकी क्या है बेटा, आप लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज योर लेड नाइट्रेट। जब आप लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इसके साथ डालते हैं, आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेंगे, दिस इज अ कलरलेस सॉल्यूशन। दूसरी टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेंगे, दिस इज आल्सो अ कलरलेस सॉल्यूशन। जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करेंगे विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आपको येलो कलर की पीपीटी निकल के आएगी। अब आपने येलो कलर का तो कुछ नहीं डाला था, है ना, तो एक नया बदलाव जो है हमें इसके अंदर देखने को मिला। स्टडी जब किया गया तो ये पता लगा कि जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिला के दे विल गिव यू व्हाट, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ये आपका क्या होता है, एक सॉल्यूशन बना लेते हैं कलरलेस। और जो येलो कलर की पीपीटी होते हैं वो किसकी वजह से आते हैं बेटा, लेड आयोडाइड की वजह से आते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला कुछ नया बन के आया है, ये तो येलो कलर की पीपीटी आया मतलब कुछ नया बन के, इज इट। तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। थर्ड अगर केमिकल रिएक्शन देखें यहाँ पे तो ये कहती है हम जिंक के ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे बिल्कुल दाने से होते हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स को जब हम क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सिंपली एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। मान लीजिए आपने H2SO4 के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवाया तो क्या होता है, दिस विल गिव यू जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस यहाँ पे यूज होगी। कैसे पता लगाएंगे हाइड्रोजन गैस, जब आप टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल्स के अंदर आप डाल रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या होता है, एक गैस इवॉल्व होती है। जब आप जलती हुई माचिस की तिल्ली उसके पास से लेके आएंगे तो वो पॉपिंग साउंड से जलेगी, मतलब क्या, पट 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 पट, तो इस तरीके से जलने लग जाएगी। उससे आपको कंफर्म हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे रिलीज है। तो आपने कोई गैस डाली तो नहीं थी ना, कुछ नया इवॉल्व होके आया, कुछ नया इवॉल्व होके आया, इसका मतलब क्या है, दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो ओरिजिनल सब्सटेंस हम लेके चल रहे हैं और उस ओरिजिनल सब्सटेंस से कुछ नया बन के आ रहा है, और वो जो नया बन के आ रहा है उसकी अपनी हटके प्रॉपर्टीज है, उससे कुछ मैच नहीं करता, अपनी हटकी प्रॉपर्टीज। दैट नो सब्सटेंस, दैट टाइप ऑफ द केमिकल प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए आप डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे चेंजेस आप देखते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो चेंज है ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं जिनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि ये चेंज एक फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है या एक केमिकल चेंज को। So our next topic is characteristics of the chemical reaction. What is your next topic? Characteristics of chemical reaction. केमिकल रिएक्शंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये हमें यहाँ पे देखना है। भैया भाई सीधी सी बात है बच्चों, पता भी तो होना चाहिए, कोई चेंज हो रहा है तो पता कैसे लगेगा वो केमिकल चेंज है फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज ऐसी कौन सी होंगी जिनसे आपको ये दिमाग में आएगा भैया ये तो केमिकल चेंज है, तो ये तो केमिकल रिएक्शन है, तो कैसे पता लगेगा। तो देखिए सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए आपको ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई जाएंगी। हो सकता है किसी रिएक्शन के अंदर आपको 1 देखने को मिले, हो सकता है किसी के अंदर 2 भी देखने को मिले, हो सकता है किसी के अंदर 3 देखने को मिले, मतलब एटलीस्ट एक चीज आपको, एक कैरेक्टरिस्टिक आपको हर केमिकल रिएक्शन के अंदर जरूर दिखाई देगी। मतलब इनमें से अगर कोई एक भी दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो चेंज क्या है, एक केमिकल चेंज है, वो एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ, व्हाट इज दैट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब समझते हो, प्रेसिपिटेट का मतलब समझते हो, एक आपको पाउडर का फॉर्म उसके अंदर दिखाई देगा, पहले नहीं था वो पाउडर का फॉर्म, जैसे ही आपने कुछ किया, कुछ मिक्सअप किया, एक पाउडर का फॉर्म आपको दिखाई देगा, दैट इज योर प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो अभी इसकी रिएक्शन हमने पढ़ी है, देखिए बेटा क्या है यहाँ पे, सिंपल सी रिएक्शन, जब हमने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाया, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है, जैसे आपने इनको मिक्स किया दे विल गिव यू लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो लेड आयोडाइड क्या आपको येलो कलर का चूरा सा दिखाई देगा आपको टेस्ट ट्यूब में, मतलब आपने कुछ डाला तो नहीं था, ये भी कलरलेस था।
ये भी कलरलेस था, प्रेसिपिटेट बन के आ गए एकदम से, एक नया चेंज आपको देखने को मिल गया। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज द फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट। मतलब किसी रिएक्शन के अंदर आपको अगर प्रेसिपिटेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इट मींस दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज अ केमिकल चेंज। ठीक है बेटा, इसके अलावा एक और रिएक्शन आप देख सकते हैं, आप ले लीजिए सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। एक बात ध्यान रखना बेटा हमेशा यहाँ पे, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर सिल्वर इज अ वेरी गुड हैलाइड कैचर। हैलाइड क्या होते हैं बेटा? हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर कहीं पे भी सिल्वर है और आसपास ये हमारे हेलोजेंस बैठे हैं तो एकदम से उनको पकड़ के अपने साथ बिठाता है। ठीक है, रिएक्शंस के अंदर, तो ये हमेशा याद रखना, सिल्वर इज अ वेरी गुड हैलाइड कैचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट को जब हम सोडियम क्लोराइड के साथ डालेंगे, दैट विल गिव यू सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड के कैसे होंगे बेटा? वाइट पीपीटी होगी। ये कैसे है बेटा? येलो कलर की पीपीटी। बोर्ड्स के अंदर पीपीटी का कलर पूछ लेते हैं बेटा कई बार, ये कैसे होंगे? वाइट कलर की पीपीटी। तो आपने कलरलेस सॉल्यूशन डाले थे तो, और वाइट कलर की पीपीटी जो है वो आपके पास निकल के आ। ठीक है, उसके अलावा एक और रिएक्शन देखिए, जो रिएक्शंस आपको बता रहे हैं यहाँ पे बेसिकली बोर्ड्स के अंदर वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दे दी, बेरियम क्लोराइड है एंड दैट विल रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम क्लोराइड है, दैट विल रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट। तो क्या होगा, जैसे आप इनको रिएक्ट करवाओगे, दिस विल गिव यू बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ये जो बेरियम सल्फेट है बेटा, इसके व्हाइट कलर के पीपीटी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपके प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो रही है तो मतलब यहाँ पे एक केमिकल चेंज हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द केमिकल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया। चलिए, अब आपकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की अगर यहाँ पे बात करें तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आपकी देखी जाए तो यहाँ पर होता है दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपकी? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? यहाँ पर आपकी एवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब किसी भी काम को जब हम करते हैं, किसी भी प्रोसेस को जब हम कर रहे हैं तो उसमें से एक गैसियस मॉलिक्यूल, एक गैसियस सब्सटेंस इवॉल्व हो गया। ठीक है, अभी आपने एक एग्जांपल किया था, याद हो तो बेटा आपको, जिंक में हमने क्या डाला था? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाला था। जैसे हमने जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, क्या बना था आपका? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जो गैस है यहाँ पर रिलीज हुई थी। तो यहाँ पे क्या आपने कोई गैसियस सब्सटेंस डाला था? नहीं डाला था। जैसे ही आपने जिंक के ग्रेन्यूल्स के अंदर लिक्विड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, वो डाला, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो यहाँ पर क्या है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी यहाँ पर कहीं से भी रिएक्शन के अंदर आपको गैसियस सब्सटेंस अगर रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इट मींस दैट इज अ केमिकल चेंज। एक और रिएक्शन देख सकते हैं इसके अंदर, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट करेंगे, दैट विल गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज आल्सो ए गैस। तो यहाँ पर भी गैस इवॉल्व हो रही है। अगर गैस इवॉल्व हो रही है सो इट मींस दिस इज ए केमिकल चेंज। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बेटा आपकी? चेंज इन कलर। मतलब आपको कलर में चेंज दिखाई दे सकता है। बहुत ही आसान सा एग्जांपल आपको बताया था शुरुआत में, याद कीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। इज इट रस्टिंग ऑफ आयरन? जब आयरन की यानी लोहे को जंग लगता है, लोहे का कैसा रंग होता है बेटा? सिल्वरी सा कलर होता है ना। जैसे ही जंग लगता है कैसा हो जाता है? ब्राउनिश कलर हो जाता है। तो वहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? चेंज इन कलर, है ना। कलर में चेंज अगर कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है, दैट टाइप ऑफ द प्रोसेस इज योर केमिकल प्रोसेस, यानी कि केमिकल रिएक्शन। इसकी वही रिएक्शन भी ले सकते हैं, हम रिपीट कर सकते हैं वही वाली बेटा। लेड नाइट्रेट है और उसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करवाया, दोनों कलरलेस हैं। जैसे ही ट्रीट करवाया, डेट विल गिव यू लेड आयोडाइड, कैसे रंग का? येलो पीपीटी। ठीक है, और क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट। तो कलर चेंज हुआ ना, कलरलेस था, पीला पीला हो गया, सब कुछ पीला पीला हो गया, है ना। सब कुछ पीला पीला हो गया, कलर चेंज हो गया। ठीक है, कलरलेस था, पीला पीला हो गया, तो रंग बदल गया। रंग बदल गया तो मतलब दैट इज चेंज इन कलर। और चेंज इन कलर अगर आपको दिखाई दे रहा है, इट मींस दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है बेटा? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट मतलब राज्य नहीं बदलना। ठीक है, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है? सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में जाना। ठीक है, चेंज इन स्टेट का एग्जांपल क्या ले सकते हैं? मोमबत्ती जलाइए कभी, गुमनाम है कोई, है ना, गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, डर लग जाता है, क्या करते हैं? ऐसे मोमबत्ती लेके कभी चल के देखना है ऐसे, है ना। मोमबत्ती लेके चलते हो तुम, यहाँ पर तो क्या है? सॉलिड
वैक्स है, कैंडल वैक्स है, जलाते हो आप उसको, उसमें से धुआं निकलता है, थोड़ा सा धुआं निकलता है, लिक्विड पिघलता है, धुआं निकलता है किसका? वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब सॉलिड से गैसियस सब्सटेंस में चेंज। डरने की जरूरत नहीं है, गुमनाम नहीं है कोई भी यहाँ पे, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट में क्या है बेटा? जो कैंडल वैक्स है, मतलब जो कि सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे हमने उसको जलाया, दैट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, गैसियस सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से वैक्स, सॉरी सॉलिड से वेपर्स में जा रहा है। इट मींस दैट इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। इसके अलावा और एक एग्जांपल ले सकते हैं, पेट्रोल है ना। पेट्रोल कैसा होता है? लिक्विड होता है, लेकिन जैसे ही पेट्रोल को जलाओगे, ठीक है, उसमें से क्या निकलेगा? गैसियस सब्सटेंस निकलेगा। क्या निकलेगा? CO2 एंड अगेन वही वाटर वेपर्स। क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा? लिक्विड से वेपर्स में जा रहा है, यानी लिक्विड से गैसियस सब्सटेंस में जा रहा है। इट दैट रिप्रेजेंट्स यू चेंज इन स्टेट। तो आपको अगर स्टेट में चेंज दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अगली और आखिरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, क्या बदलाव हमें देखने को मिलेगा, जिससे हम पता लगाएंगे कि वो चेंज एक केमिकल चेंज है, वो चेंज एक केमिकल चेंज है, केमिकल प्रोसेस है। तो आखिरी जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में क्या देखेंगे आप यहाँ पे? मान लीजिए आपने कोई रिएक्शन की, एक बीकर लिया, एक बीकर के अंदर आपने दो चीजों को मिक्स किया, तो रिएक्टेंट्स को मिक्स किया। जैसे ही रिएक्टेंट को मिक्स किया, बीकर गर्म हो गया, हाथ से छूट गया, एकदम आराम से गिरा। हाथ से क्यों छूटा? क्यों छूटा? क्योंकि जब हम उन दोनों को मिला रहे थे, इतनी हीट इवॉल्व हुई कि बीकर गर्म हो गया, और बीकर गर्म हो गया तो हमारे हाथ से छूट गया। तो कुछ तो हुआ है उसके अंदर जब आपने उन दोनों को मिलाया। तो इसका मतलब जैसे दोनों को मिक्स किया, हीट एनर्जी रिलीज हुई, और हीट एनर्जी रिलीज हुई तो बीकर गर्म हुआ, ठीक है। तो हमारे क्या हो सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर के अंदर? या तो रिएक्शन होगी जब हीट क्या होगी? रिलीज होगी, ठीक है। या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है, आपने दो चीजों को मिक्स किया, बीकर ठंडा हो गया, मतलब आसपास की हीट को उन्होंने क्या किया? एब्जॉर्ब किया, ठीक है। तो आपकी हीट क्या हो सकती है? एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपकी हीट रिलीज हो रही है बेटा, दैट टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर नोन एज, ध्यान से देखिएगा जरा, दैट टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। याद रखना बेटा, एक्सो वर्ड मतलब गोइंग आउटसाइड, थर्म वर्ड इज रिलेटेड टू द हीट। केमिस्ट्री के अंदर बेटा ये थर्म वर्ड कहीं पर भी दिख जाए, इसका मतलब आप हीट से रिलेट कर रहे हैं। एक्सो मतलब बाहर जाना, तो हीट का बाहर जाना, हीट का बाहर जाना, हीट का बाहर जाना, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और हीट अंदर ले रहे हैं, अंदर का मतलब क्या होता है? एंडो, है ना, एंडो मतलब अंदर, हीट से वर्ड यूज हो गया थर्म, तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो अंदर, थर्म हीट, हीट अंदर, हीट अंदर, थर्म एंडो हीट अंदर। तो एक्सोथर्मिक हीट का बाहर जाना और एंडोथर्मिक हीट का अंदर लेना। तो आपको दो टाइप की रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा। अब इसके एग्जांपल देख लें जो बेसिकली बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। अरे पढ़ चुके हो तुम, बड़े समझदार बच्चे हो, मुझे पता है। जिंक के अंदर जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, करी ना भी, तो इसके अंदर क्या बनता है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो आप कहोगे मैडम अभी तो बताई थी, ये तो गैसियस सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, ठीक है। गैसियस सब्सटेंस का रिलीज होना, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। बेटा इस रिएक्शन के अंदर हीट भी रिलीज होती है। तो मैंने आपको कहा था ना, केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक नहीं दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक साथ देखने को मिल सकती है। तो ये वो केमिकल रिएक्शन है। देखिए इसके अंदर गैसियस सब्सटेंस भी रिलीज हो रहा है और हीट भी रिलीज हो रही है। सो दिस व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन? दिस इज एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब आप कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड बेटा? चूना, ठीक है। पुराने जमाने में जो दीवारों पे ऐसे लिखते थे व्हाइट कलर का, चूने में पानी डालोगे, उसको ऐसे घोलोगे, हाथ से मत घोलना कभी भी। क्यों? क्योंकि जैसे ही चूने में पानी घोलते हैं, दैट विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट जो है यहाँ से रिलीज होती है, हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस कैसी रिएक्शन है? दीज आर द एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है बेटा। चलो एक एंडोथर्मिक का एग्जांपल और ले लेते हैं। ये तो एक्सो है, एक्सो एक्सो बाहर, बाहर एक्सो, बाहर एक्सो, एक्सो बाहर, ठीक है। अब एंडोथर्मिक टाइप ऑफ द रिएक्शन देख लेते हैं। एंडोथर्मिक में क्या होता है बेटा? बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको क्या करते हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? बीकर ठंडा हो जाता है, मतलब ये आसपास की गर्मी को सोखता है। दैट विल गिव यू बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होता है? हीट जो है ये अब्सॉर्ब करता है। दिस टाइप ऑफ द रिएक्शन इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक बेटा। तो यहाँ पे क्या हीट रिलीज भी हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। हीट अगर रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट अगर एब्जॉर्ब होती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सॉरी बेटा थोड़ा सा मिटा दिया, ठीक है, कर लीजिए फटाफट। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, आपने क्या देखा कि 5 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। 5 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक में कोई भी 1, 2, 3 हमें एक रिएक्शन के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिल रही है, इट मींस दैट प्रोसेस इज ए केमिकल प्रोसेस, दैट चेंज इज ए केमिकल चेंज, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। कौन सी थी बेटा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या बताई थी हमने, चेंज इन स्टेट, ठीक है। दूसरी क्या बताई थी, चेंज इन कलर। तीसरी क्या बताई थी बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। चौथी क्या बताई थी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पांचवी क्या बताई थी, बताओ, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको 5 में से कोई 1, 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको देखने को मिल रही है, इट मींस दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। आता बेटा समझ में? ओके, देन नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इतना समझिए, इसको समझिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट में, एंड मेरी वीडियो को अगर समझ में आ रही है, बढ़िया लग रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।